गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम बीएससी स्टूडेंट और बीटेक स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम सॉल्व करेंगे, कैली हैमिल्टन थ्योरम। और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी 100% आता है और थ्योरम भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। आइए आज हम इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी प्रत्येक जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये वाली बताई थी, a माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। और आपने देखा होगा इससे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल कर आता है, यानी लेमडा के फॉर्म में। सपोज मान लीजिए इसको सॉल्व करके इस तरह से आता है 3 लेमडा स्क्वायर, तो 3 लेमडा क्यूब प्लस 4 लेमडा स्क्वायर और 7 लेमडा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सपोज मान लेते हैं इसको सॉल्व करके ये वाली इक्वेशंस आती है, तो आपको क्या करना है? स्क्वायर मैट्रिक्स से आपको क्या करना है? इसको सेटिस्फाई करा देना है। जो भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, जैसे सपोज मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले ली, तो ए ले ली है तो इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करा देंगे। यानी 3a क्यूब 4a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी तो मैंने क्या किया है? एक मैट्रिक्स ली है जिसके एलिमेंट ए आई जे है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। एन बाई एन की मैट्रिक्स आपने ले ली है, क्योंकि अपन थ्योरम कर रहे हैं तो एन बाई एन की मैट्रिक्स लेना ही पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने आपको ये बताई थी, ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एन बाई एन की अपन क्या करते हैं? इसकी एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और इसके डायगोनल्स को क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये था जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0, उसके डायगोनल्स अपन ने चेंज कर दिए, a11 माइनस लेमडा, a22 माइनस लेमडा एंड an माइनस लेमडा। बाकी सेम एलिमेंट रहेंगे। अब आपने देखा होगा इसको सॉल्व करके, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके अपनी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल कर आता है। तो अपन ने लेमडा में एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल n के फॉर्म में बना लिया है। तो लेमडा की पावर n, आप देखिए लेमडा की पावर n माइनस 2 एंड डॉट डॉट ऑफ दिस। ठीक है, और ये P0 P1 P2 देख रहे हैं आप पर क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैंने लिख दिया है P0 P1 P2 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब एक इसमें एक स्पेशल बात ही है, और वो आपको क्या करना है कि इसको इस मैट्रिक्स से क्या इसको सेटिस्फाई कराना है। तो मैं आपने क्या किया है? मैट्रिक्स आपकी क्या है? ए है, इससे आप इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। सेटिस्फाई करा देते, लेमडा की जगह पर आपने देखा है ये ए पुट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपका लेमडा है उस जगह पर अपन ने क्या रख दिया है? ए रख दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये चीज़ प्रूफ करके लेके आनी है। समझ में आ गई बात? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आपको क्या करना है? एक मैट्रिक्स से सेटिस्फाई करा देना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स से आपने सेटिस्फाई करा दिया। अब ये जो लाइन में मैंने लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना है आपको। और वैसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आती ही आती है। वी नो दैट को फैक्टर ऑफ एवरी ऑफ ए माइनस लेमडा आई विल बी ए पॉलिनोमियल ऑफ n माइनस 1 डिग्री इन लेमडा। यानी ए माइनस लेमडा आई आप जो दिख रहे हैं, यानी ए माइनस लेमडा आई आपका ये है, और इसके जब भी आप को फैक्टर निकालेंगे तो ठीक है, और इसका फिर पॉलिनोमियल जो भी निकलेगा तो इससे क्या होगा? इससे एक पावर क्या निकलती है? कम निकलती है। यानी ये लेमडा की पावर n से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो ये जो पॉलिनोमियल जब को फैक्टर निकालेंगे उसका पॉलिनोमियल निकालेंगे तो इससे क्या होगा? एक कम निकल के आएगा। यानी लेमडा की पावर n माइनस 1 से ही स्टार्ट होगा। समझ में आ गई बात? जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है लेमडा की पावर 3 से स्टार्ट हो रहा है, जब आप उसके को फैक्टर्स निकालेंगे तो एक पावर कम निकल के आएगा, 1 डिग्री कम निकल के आएगी, यानी लेमडा की पावर 2 से स्टार्ट होगा। तो यानी ये लाइन अपनी यही बोलती है। सेम इसी के साथ में अगर एडजॉइंट भी निकालेंगे तो एक इसकी पावर को क्या करेगा? कम करके ही निकल के आएगी, यानी इसकी 1 डिग्री कम निकल कर ही आएगी। तो ये लाइन अपना स्टेटमेंट ये वाला बोलता है। ठीक है, आगे इस थ्योरम को कंटिन्यू करते हैं। आपने लिखा है इसकी एक पावर्स को कम करके लिख लिया है। ठीक है, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, ठीक है, उससे क्या किया है आपने? एक पावर कम करके लिख लिया है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आप यही निकल के आएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं ये वाली कंडीशन ए इनवर्स एडजॉइंट ए ऑफ डिटरमिनेंट ए। ठीक है, इनवर्स को अपन ने 1/a लिख लिया है, इसको अपन क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है,
अब अपने पास ए की जगह पर क्या रख देते हैं, सभी जगह पर ए माइनस लैम्डा आई रख देते हैं, क्योंकि इस रिलेशन से ये थ्योरम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ए की जगह पर सभी जगह पर ए माइनस लैम्डा आई रख देते हैं। अब ए माइनस लैम्डा आई तो अपना ये रखा हुआ है, और एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई ये वाली वैल्यू सेकंड इक्वेशन से यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसको पुट कर दिया। सेम इसी तरह से ए माइनस लैम्डा आई की जो वैल्यू थी, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो पॉलिनोमियल निकल के आया था, वो आपने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सिंपल सा काम है, इस ए का इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और लैम्डा का इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आगे इस थ्योरम को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने क्या किया है, ए माइनस लैम्डा ए का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए का बी से इंटू करेंगे, ए बी 0 लैम्डा की पावर n माइनस 1, ए का इससे करेंगे, ए का इससे करेंगे, तो सभी एलिमेंट सभी से इसका इंटू कर देते हैं। और राइट हैंड साइड में अभी एक चल रहा है, तो राइट हैंड साइड में अपने पास यहाँ से मैंने इक्वल टू लगा के ये लिख दिया है, यानी आई का मल्टीप्लाई इनके साथ जो लिखा हुआ है वो मैंने इक्वल टू करके इस साइड में लिख दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, जो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ डिफरेंट पावर इन लैम्डा, यानी लैम्डा की जो डिफरेंट पावर है उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं उनको क्या करना है, कोएफिशिएंट को आपको ले लेना है। ठीक है, चलिए, तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना आता है अपने पास, लैम्डा की पावर n वाली टर्म्स देखिए, लैम्डा की पावर n वाली टर्म्स कौन सी है, ये, तो इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, माइनस का v0 आई, बाकी इस जगह और कहीं नहीं है। राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में IP0 ये इसका कोएफिशिएंट है यहाँ, यानी लैम्डा की पावर n की टर्म्स अपन ने इनके कोएफिशिएंट ले लिए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन लैम्डा की पावर n माइनस 1, यानी लैम्डा की पावर n से कम को लेना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, अब लैम्डा की पावर n माइनस 1 ये है, इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, AB0, और कहाँ पर आ रहा है वो आपको देखना है, एक ये आ रहा है। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, माइनस का B1 आए। तो राइट हैंड साइड में भी देखेंगे इसी तरह से, लैम्डा की पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट कितना है, P1 आए, ये आ गया इक्वल टू में। सेम इसी प्रोसेस को फिर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब लैम्डा की पावर कौन सी लेंगे, n माइनस 2 लेंगे, तो लैम्डा की पावर n माइनस 2 कितना है, AB1, लैम्डा की पावर n माइनस 1 का जो कोएफिशिएंट है वो रहा AB1, और इस साइड में भी होगा अपने पास ये रहा, तो B2 आए। ठीक है, राइट हैंड साइड में लेंगे P2 आए, तो सारे कोएफिशिएंट अपन ने ले लिए। ठीक है, अब क्या करना है, जितनी भी इक्वेशंस मैंने लिखी हैं, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 एंड 8, इन सभी को क्या कर देना है, इन सभी में अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इस वाली इक्वेशन में अपन को मल्टीप्लाई करना है a की पावर n से, इसमें करना है an माइनस 1 से, इसमें करना है an माइनस 2 से, सिमिलरली सो ऑन। तो इस तरह से सभी में अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लास्ट में अपने पास a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, और लास्ट में मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद नीचे और i से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट वाली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, i से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर देना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे और अपना प्रूफ होके आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या किया है, a की पावर n का मल्टीप्लाई किया, इसमें a की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, a की पावर n माइनस 2 से, सो ऑन। इस तरह से ये इक्वेशंस निकल के आ जाएगी। अब क्या करना है, इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो राइट साइड की आप देखिए, ये वाली सारी इक्वेशंस जो है, वैल्यूज़ जो हैं, इसकी जो टर्म्स है वो सारी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस का v0 आई, a की पावर है, देखो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ऐड होगा तो कैंसिल हो जाएगा। सेम इसी तरह से ये कैंसिल होता जाएगा। हर टर्म्स राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड की क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगी, और राइट हैंड साइड में अपने पास ये है तो ये वैल्यू ऐड हो जाएंगे। आइडेंटिटी को मैंने हटा दिया है, क्योंकि मैट्रिक्स के साथ में n2 होगा तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इधर भी आपने 0 लगा दिया है, इधर से 0 हटा देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये में इक्वेशन आ गई है, तो यही अपन को प्रूफ करना था। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, जो लैम्डा में अपने पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकला था, उसकी जगह पर आप देखिए लैम्डा की जगह पर क्या आ चुका है, a आ चुका है, यानी यही प्रूफ करना था। ठीक है, हेंस प्रूफ। आई होप आपको थ्योरम समझ में आई होगी। ठीक है, जिस स्टूडेंट को थ्योरम समझ में नहीं आई हो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ठीक है, इस पर अपन आगे की वीडियो में कैली-हैमिल्टन थ्योरम पर क्वेश्चन भी करेंगे, एग्ज़ाम में आता भी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप
इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है, ओके, राधे राधे।